वेलकम टू कृषि एग्जाम। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन, पादप पोषण के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में, जो कि परिभाषा कुछ इस प्रकार से आप रख सकते हैं। पौधे में भी जीवधारियों की श्रेणी में आते हैं। पौधे भी जीवधारियों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि पौधे में भी अन्य जीवधारियों की तरह जन्म, मरण, वृद्धि, भोजन, श्वसन, उत्सोदन इत्यादि की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे अपने जीवन काल में पौधे वृद्धि, विकास तथा उत्पादन हेतु पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अतः जो तत्व पौधों के जीवन काल में सभी आवश्यक क्रियाओं के लिए पोषण के लिए उपयोग किए जाते हैं, वे क्या है? पोषक तत्व कहलाते हैं। जो पौधों के जीवन काल में क्रियाओं के लिए, पोषण के लिए उपयोग किए जाते हैं तत्व, वो ही पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व ही पौधों के शरीर निर्माण का कार्य करते हैं। तो पौधों के लिए लगभग बढ़वार एवं विकास के लिए कम से कम 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है वृद्धि एवं विकास के लिए। तो वे कौन से तत्व हैं? तो पहले तो आते हैं संरचना वाले तत्व, संरचनात्मक तत्व, जिनकी पौधों से संरचना होती है। तो संरचनात्मक तत्व, सर्वप्रथम संरचनात्मक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है पौधों को। तो यह अपन को अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, यह वातावरण से ही प्राप्त हो जाते हैं तत्व। तो संरचनात्मक तत्व, इसको इंग्लिश में स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये तो हो गए संरचनात्मक, तो इसको अपन फर्स्ट श्रेणी में रखते हैं संरचनात्मक तत्व। तो इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? इसमें आता है कार्बन सी। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन सी प्रदर्शित करते हैं सी से। सेकेंड है हाइड्रोजन, इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। थर्ड आता है इसमें ऑक्सीजन को ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ओ से प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बता दें, वे तत्व जो पौधों की रचना का निर्माण करते हैं, ये वे तत्व हैं जो पौधों की क्या है? संरचना का निर्माण करते हैं। यह तत्व कहाँ से मिलते हैं पौधों को? जल तथा वायु से पौधे इनको प्राप्त कर लेता है। कहाँ से? जल और वायु से इन तत्वों को प्राप्त कर लेता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं और जो पौधों की किस्म के अनुसार होते हैं। तो आपको बता दें, जो संपूर्ण पौधा होता है वो 94 से 99.4% तक इन्हीं तीनों तत्वों से पौधे का निर्माण होता है। 99 से 99.4 से 99.4% तक इनसे पौधे का निर्माण होता है। अब बात करते हैं पौधे में पाए जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों। जो कोशिका और सेल्स का लगभग, जो कोशिका और सेल्स होती है, टिश्यू होती है इनकी, सेल्स और टिश्यू। तो इनका लगभग आपको बता दें, जो कार्बन होता है, तो कार्बन का प्रतिशत देखा जाए तो 45% कार्बन का बना होता है पौधा, कोशिका और टिश्यू। और हाइड्रोजन की बात करें तो 6%, मात्र 6% सेल्स और टिश्यू बने रहते हैं हाइड्रोजन से। और ऑक्सीजन 43% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये सभी तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं पौधों को? जल तथा वायु से प्राप्त कर लेते हैं। ये संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो संरचनात्मक तत्व हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड। तो सेकेंड श्रेणी में आता है मुख्य तत्व। अब मुख्य तत्व क्या है? 2 टाइप्स के होते हैं। प्राथमिक होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो फर्स्ट हो गए प्राथमिक तत्व, सेकेंड द्वितीयक तत्व। तो इनको क्या है? ये तो वायुमंडल से नहीं ले सकते पौधा, इनको भूमि से ही ग्रहण करते हैं पौधा। यदि इनकी कमी हो जाती है तो ये
खाद की और उर्वरकों के रूप में देना पड़ता है। तो कौन कौन से तत्व हैं, प्राथमिक तत्व कौन से हैं? तो इस फर्स्ट आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सेकेंड है, नाइट्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। नाइट्रोजन को प्रदर्शित करते हैं एन से। नाइट्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। और नेक्स्ट है सेकेंड फास्फोरस। फास्फोरस को प्रदर्शित किससे करते हैं? फास्फोरस को करते हैं पी से। फास्फोरस को प्रदर्शित करते हैं पी से। नेक्स्ट है थर्ड है पोटेशियम। तो पोटेशियम को करते हैं के से। तो इसे NPK भी बोलते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, NPK। तो इस वर्ग में वे तत्व आते हैं जिनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। तो ये जो प्राथमिक द्वितीय पोषक तत्व होते हैं ना, इनकी आवश्यकता बहुत मात्रा में होती है। और इस वर्ग के जो होते हैं प्राथमिक तत्व, इनकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। और जो प्राथमिक तत्व होते हैं ये खाद से ही प्राथमिक रूप से ही उपयोगी होते हैं। यह तत्व है जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, तो इनको आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं द्वितीयक। तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, द्वितीयक तत्व। तो द्वितीयक तत्व कौन कौन से हैं? द्वितीयक है कैल्शियम Ca से प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड है मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं। और थर्ड है गंधक, इसे S से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गए द्वितीयक पोषक तत्व। तो द्वितीयक वे तत्व जो आवश्यकता तो है लेकिन पौधों के लिए द्वितीयक रूप से यह है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम और गंधक उपयुक्त सभी जो नाइट्रोजन फास्फोरस और कैल्शियम मैग्नीशियम गंधक जो 6 तत्व है पौधे को भूमि से ही कहाँ से प्राप्त होते हैं? भूमि से प्राप्त होते हैं। और भूमि में क्या है, लगातार फसल लेने से, ग्रहण करने के बाद भूमि में इनकी क्या हो जाती है? कमी। तो भूमि में लगातार फसल लेने से इनकी कमी हो जाती है, तो ये अपन को खाद के रूप में देने पड़ते हैं। तो मुख्य तत्व है प्राथमिक और द्वितीयक, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये इनकी कमी हो जाने से अपन को अलग से देने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो फसल में रोग और कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है तीसरी श्रेणी में आते हैं कौन से तत्व? सूक्ष्म तत्व या गौण तत्व, सूक्ष्म या गौण तत्व। तो तीसरी श्रेणी है सी श्रेणी। तीसरी श्रेणी में सूक्ष्म या गौण तत्व, तो इनको क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ये तो मेजर न्यूट्रिएंट है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट। मुख्य तत्व कौन से तत्व है? मेजर न्यूट्रिएंट। तो मेजर न्यूट्रिएंट है MAJ और मेजर, ये है माइक्रो MICRO माइक्रो। तो सूक्ष्म तत्व और मुख्य तत्व। और अब सूक्ष्म तत्व तीसरी श्रेणी, इसमें बहुत से तत्व है जिनकी क्या है? यह वे तत्व है जिनकी पौधों को आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। तो ये सूक्ष्म मात्रा, यह सभी तत्व पौधे में भूमि से ही प्राप्त होते हैं। ये भी सभी तत्व भूमि से ही ग्रहण करते हैं पौधों इनको। जब इनकी कमी भूमि में हो जाती है तो फिर भूमि में सूक्ष्म तत्व पदार्थ वाले जो इनके आते हैं उनको पौधे पर या भूमि में देकर या छिड़क कर दिए जाते हैं। इनको या भूमि में देकर या छिड़क कर तैयार कर जाते हैं। अब कौन कौन से तत्व हैं? तो इसमें है फर्स्ट लोहा, इसे F ही से प्रदर्शित करते हैं लोहा को। और सेकंड है मैग्नीशियम अलग है और मैग्नीज अलग है, इसे Mg से प्रदर्शित करते हैं और मैग्नीज को Mn से, इसको ध्यान रखें। तीसरा है तांबा
जिसे Cu से प्रदर्शित करते हैं। चौथा है जस्ता, जस्ता भी बोलते हैं इसे, जस्ता, जिसे Zn यानी जिंक भी बोलते हैं इसको। 5 है, पांचवा है बोरान। ये सूक्ष्म तत्व की श्रेणी में आता है बोरान। सूक्ष्म तत्व की और मुख्य तत्व अलग होते हैं, सूक्ष्म तत्व अलग होते हैं। तो सूक्ष्म तत्व है बोरान, बोरान को Bu से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम, इसे Mo से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन, इसे Ci से प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट है निकिल, इसे N से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो है, तो जो पौधों को 17 न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है। पौधों को कितने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है? 17। तो संरचनात्मक तत्व कितने हो गए? 3, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनको अपन को भूमि में देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह जल और वायु से पौधे ग्रहण करते हैं, जिनका 94 से 99.4% तक पौधे का जो संरचना बनी रहती है वो क्या बनी रहती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। और 45% कार्बन पाई जाती है पौधे में, और 6% हाइड्रोजन से बने होते हैं ऊतक सेल, और 43% ऑक्सीजन से ऊतक सेल इनकी संरचना होती है। यह जल और वायु से प्राप्त होते हैं। अब मुख्य तत्व होते हैं मेजर एलिमेंट्स, प्राथमिक हो गए तत्व, द्वितीयक। इनको 2 टाइप श्रेणी में रखा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक। ये 6 तत्व आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है फसल के लिए। यह द्वितीयक है, इनको कम मात्रा में आवश्यकता, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। ये सूक्ष्म तत्व, ये गौण तत्व, यह भी खाद के रूप में स्प्रे में दिए जाते हैं, या तो मिलाकर भूमि में, या इनको स्प्रे में। इनकी कमी से बहुत से रोग पौधे में उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, ये था पोषक तत्वों के सामान्य जानकारी पर एक वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वो रहेगा पोषक तत्वों के महत्व और उनकी कमी से दिखाई देने वाले सिम्टम्स और लक्षण के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।